हाय फ्रेंड्स, नीता की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए तिल को कैसे साफ़ करें, तिल का जो ऊपर का छिलका है वो कैसे हटाएं ये बताएंगे। जनरली क्या होता है कि हम मार्केट से तिल लेके आते हैं, साफ़ तो रहते हैं लेकिन उसका ऊपर का छिलका हटा हुआ नहीं रहता है। तो हमने ये मार्केट से तिल लेके आए और उसे हम घर में साफ़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे बनाएंगे। तो हमने देखिए डिफरेंट टाइप की हमने डिशेस भी बनाकर तैयार की है। पहले ही मैंने इसके वीडियो अपलोड कर दी हूँ। अगर आप इस तरह से तिल को साफ़ करके डिशेस बनाएंगे, लड्डू बनाएंगे, पपड़ी बनाएंगे, बर्फ़ी बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। आप इस तरह से ज़रूर बनाइएगा तिल को साफ़ करके। जब हम मार्केट से तिल लेकर आते हैं तो उसका छिलका हटा हुआ नहीं रहता, उससे क्या है बहुत ज़्यादा कड़वापन रहता है। अगर आप वो छिलका हटा के साफ़ करके तिल से व्यंजन बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। तो देखिए हमने तिल को धोकर तैयार कर लिया है। पहले हमने क्या किया, मार्केट से जैसे तिल लेके आते हैं उसके बाद में हमने उसे पानी में एक बड़े से गंज में पानी डाल के तिल को डाल दिया और उसे हमने 5 मिनट के लिए छोड़ दिया। उसके बाद 3-4 पानी उसे अच्छी तरह से धोकर हमने छन्नी में निकाल लिया। अगर मिट्टी है, मिट्टी तो जनरली रहती नहीं है, बाहर से जो ख़रीद के लाते हैं साफ़ रहते हैं, तो उसे हमने 3-4 पानी धोकर छन्नी में निकाल लिया है। और आप एक कपड़े में डाल दीजिए, छन्नी में से आप कपड़े में डाल दीजिए और कपड़े को आप एक जाली वाले छन्नी के ऊपर रख दीजिए तो उसका सारा पानी निकल जाता है। तो आप उसे 1 से 2 घंटे के लिए यूं ही छोड़ दीजिए। जैसे देखिए ये हमने 1-2 घंटे के लिए इसे छोड़ दिया था छन्नी के ऊपर। अब हम इसे क्या करेंगे, तुरंत ही गीले ही 1-2 घंटे के बाद ही जब ये नरम होते हैं तब ही इसे कूटना है। अगर आपको लगेगा कि अरे हम इस तरह से कूटेंगे खलबत्ते में तो ये तो चूरा हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसे हल्का हल्का हमें 2 से 3 मिनट, हमने थोड़ा तिल लिया है, वैसे मैंने 1 किलो तिल तैयार कर रही हूँ मैं, तो मैंने इसे में थोड़ा तिल लिया है, थोड़ा थोड़ा करके कूटेंगे, इकट्ठे नहीं डालना है। और इस तरह से हम थोड़ा कूट लेंगे इसे, बस 2 से 3 मिनट ऊपर नीचे चम्मच से ऊपर नीचे करते जाएंगे और कूट लेंगे। इसी तरह से हम कूट कर तैयार कर लेंगे। इससे क्या होगा कि तिल का छिलका बहुत आसानी से निकल जाएगा। देखिए कितने अच्छी तरह से तिल का छिलका हट गया है, बस हमने 2 से 3 मिनट हल्के हाथों से कूटा है। अगर जिसके पास में खलबत्ता नहीं है, जनरली लोगों के पास में खलबत्ता नहीं होता है, तो उसके लिए भी आप दूसरी मेथड से तिल का छिलका हटा सकते हैं। जैसे हमने एक नैपकिन ले लिया है, टॉवेल ले लीजिए, कोई सा भी टॉवेल ले लीजिए और उसके उसमें रख लीजिए इस तरह से और उसे रब कर लीजिए, ऐसे रगड़ लीजिए। प्लेटफॉर्म पे आप टॉवेल को बिछा दीजिए और ऊपर से दूसरा टॉवेल रख के या उसी टॉवेल को ऐसे करके आप इसे छिलका हटा लीजिए। देखिए ऐसे रगड़ने से छिलका आसानी से निकल जाता है। इस तरह से हमने तिल को कूट कर तैयार कर लिया है, छिलका हटा दिया है तिल का। और देखिए इसे हमने टेबल पे एक कपड़ा बिछा के इसे फैला दिया है। या तो आप तुरंत भी भून सकते हैं, लेकिन तुरंत भुनने में थोड़ा ज़्यादा देर लगेगी भुनने में, क्योंकि ये काफ़ी गीले हैं अभी तिल, इसे इसीलिए हमने फैला दिया है टेबल पे। या तो थोड़ा धूप में भी आप सुखा लीजिए उसके बाद भूनिए, या आप तुरंत भी भून सकते हैं। अगर आपको जल्दी है तो आप तुरंत भून लीजिए, थोड़ा देर लगेगी लेकिन भुन जाते हैं। बहुत ही बढ़िया भून कर तैयार हो जाते हैं और इसका छिलका हट जाता है। हम बताएंगे कि अभी इसका छिलका कैसे अलग करना है। अलग हो गया है, अभी हम इस छिलके के साथ में इसे भूनेंगे। तो एक हमने बड़ी सी कढ़ाई ले लिया है। जब भी आप भुने तो थोड़ी मोटे तले की कढ़ाई लीजिए। हमने मोटे तले की कढ़ाई ले लिया है और हमने 1 किलो तिल तैयार किया है, तो पूरा 1 किलो बड़ी कढ़ाई है तो हमने इसमें पूरा डाल दिया है और इसे भून लेंगे। लगातार चम्मच चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे भून कर तैयार कर लेते हैं। जब ये भून जाते हैं तो इसकी चट चट की आवाज़ भी बंद हो जाती है और देखिए इस तरह से फूल जाते हैं। बहुत ही बढ़िया वो अपना डबल रूप ले लेते हैं। जो तिल है, छोटे छोटे तिल होते हैं, अच्छी तरह से फूल जाते हैं। और ये तिल भुने क्या नहीं, इसकी पहचान भी ये है कि आप थोड़ा सा ऐसे दबा के देख लीजिए तो वो मैश हो जाते हैं, इसका मतलब तिल भुन चुके हैं अच्छे से। ठंडे हो गए हैं तिल, हमने आधा घंटा लगाया हमें तिल भुनने के लिए। और देखिए बहुत ही बढ़िया भुनकर तैयार हो गए हैं, ठंडे हो गए हैं। जब ठंडे हो जाए तिल तब हम इसे छान लेंगे। तो एक हमने छन्नी ले लिया है,
छिलका हटाने के लिए देखिए छिलका नीचे गिर रहा है और इस तरह से छान छान के आप रख लीजिए। आप स्टोर करके रखिए और जब भी आपको कोई व्यंजन बनाना है तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए। बहुत ही स्वादिष्ट चीज़ें बनकर तैयार होती है। कोई भी रेसिपी बनाइए, लड्डू बनाइए, बर्फ़ी बनाइए, आपको जो बनाना है वो आप तिल से बना सकते हैं। तो देखिए हमने ये दूध वाले गूंजे और ये तले हुए गूंजे बनाया है। ये हमने लड्डू बनाया है, पीसी हुई तिल के लड्डू बनाया है। ये हमने ड्राई फ्रूट्स वाले पीसी तिल के लड्डू बनाया है और ये हमने पपड़ी बनाई है। मैंने सारे वीडियो अपलोड किए हैं, उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। ये हमने हल्के कूट के तिल के लड्डू बनाया है, ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लड्डू बनाया है। और ये तिल और की रोटी बनाई है हमने, तिल गुड़ की रोटी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। ये हमने तिल का पराठा बनाया है, तिल गुड़ का, बहुत ही स्वादिष्ट चीज़ें बनकर तैयार होती है। ये हमारे गुंजे हैं, हम लोगों के यहाँ पे ये गुजिया टाइप के बनाते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने तिल को तैयार कर लिया है। आप भी यही प्रोसेस से तिल को तैयार करेंगे तो जिसे तिल पसंद नहीं है, तिल के जो व्यंजन नहीं खाते हैं, वो भी खाने लगेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट चीज़ें बनकर तैयार होती है। तो इस तरह से आप तिल ज़रूर तैयार कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।